जब लड्डू गोपाल ने श्रीजी को हराया और कान्हा हंस पड़े। बरसाने की गलियों में उस दिन कुछ अलग ही चहल पहल थी। हवा में माखन की खुशबू थी और कान्हा की शरारतें आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। सुबह का समय था। यशोदा मैया ने छोटे से लड्डू गोपाल को झूले में सुलाया ही था कि अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। मैया चौंकी। अरे, ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? धीरे से पास गईं तो देखा लड्डू गोपाल आंखें बंद किए मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई सपना देख रहे हों। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। उधर बरसाने में श्रीजी यानी राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि आज नंदगांव से कोई उन्हें चैलेंज दे रहा है। श्रीजी मुस्कुराईं। लगता है आज कान्हा कुछ नया करने वाले हैं। तभी एक सखी दौड़ती हुई आई। श्रीजी, नंदगांव में लड्डू गोपाल ने माखन चुराने की नई लीला शुरू कर दी है और सबको चकमा दे रहे हैं। श्रीजी ने हंसकर कहा, अच्छा, तो आज देखते हैं ये छोटा सा लड्डू गोपाल मुझे कैसे हराता है। शाम होते होते बरसाने और नंदगांव के बीच एक अनोखा खेल शुरू हुआ। शर्त ये थी, जो सबसे ज्यादा दिलों को हंसा देगा वही जीतेगा। कान्हा पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। आज तो मजा आएगा। लड्डू गोपाल की मासूम चाल। छोटी से लड्डू गोपाल ने क्या किया? वो धीरे धीरे रेंगते हुए माखन के मटके तक पहुंचे, लेकिन माखन खाने के बजाय उन्होंने पूरा माखन जमीन पर गिरा दिया। सब हैरान। फिर क्या हुआ? गांव के सारे छोटे बच्चे आ गए और सब मिलकर माखन में खेलने लगे। पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। अब बारी थी श्रीजी की। उन्होंने क्या किया? एक छोटी सी गोपी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वो गोपी जाकर एक बूढ़ी अम्मा के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनसे बातें करने लगी। कुछ ही देर में वो अम्मा, जो कई दिनों से उदास थीं, हंसने लगीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। अब सबकी नज़र कान्हा पर थी कि कौन जीता। कान्हा सामने आए, मुस्कुराए और बोले, आज ना लड्डू गोपाल हारे और ना ही श्रीजी जीती। सब चौंक गए। कान्हा बोले, आज जीता है प्रेम, जिसने बच्चों को हंसाया और जिसने एक दिल को खुश किया। तभी अचानक लड्डू गोपाल गायब हो गए और उसी पल श्रीजी की आंखों में वही शरारत चमक उठी। सब समझ गए, ये सब एक ही लीला थी। कान्हा, लड्डू गोपाल और श्रीजी तीनों एक ही प्रेम के रूप हैं। भगवान की लीला में हार जीत नहीं होती, बस प्रेम, खुशी और भक्ति ही असली जीत है। अगर आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और सुंदर भजन और कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।